हर हर महादेव। नमस्कार। मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आप सबों के समक्ष आज, चूँकि अभी सामने चैत्र मास का नवरात्र आ रहा है मित्रों, इसलिए मैं नवरात्र से देवी का और भगवान बटुक भैरव का, जो मेरे आराध्य हैं, उनका बहुत ही मधुर संबंध है। मित्रों, आज एक नई जानकारी आप लोगों से साझा कर रहा हूं। मित्रों, बड़े गौर से सुने और बड़े ध्यान से सुने। चैत्र मास की नवरात्र के अलावा भी हमारे सनातन धर्म में नवरात्र आते हैं। 4 नवरात्र का विधान हमारे सनातन धर्म में है, परंतु जो 2 नवरात्र हैं वो अधिक लोकप्रिय हैं, अधिक प्रचलित हैं। उसमें एक शारदीय नवरात्र, एक चैत्र मास का नवरात्र। सामने चैत्र मास का नवरात्र है, आप सबको संज्ञान में होगा ही मित्रों। लेकिन एक नई बात की जानकारी मैं आप लोगों के समक्ष साझा कर रहा हूं। वो इस प्रकार है कि चैत्र मास का जो नवरात्र है उसमें माता गौरी के बाल रूप की पूजा करने का विधान विशेष रूप से बताया गया है। तो भगवान बटुक भैरव बाल स्वरूप हैं और माता गौरी का बाल स्वरूप है, और दोनों को अगर संयुक्त रूप से जोड़ दिया जाए, सोचिए क्या सोना में सुहागा हो जाएगा, सोना में सुगंध आ जाएगा। तो बटुक भैरव के भी 8 रूप बताए गए हैं और माता जगदम्बा के भी 9 रूप बताए गए हैं, और 9 दुर्गा, 9 गौरी, इन सबों के साथ भैरव जी का वास होता है मित्रों। तो आज मैं आपको नवरात्र में किस प्रकार हम बटुक भैरव की स्थापना करें, बटुक भैरव की आराधना करें माँ गौरी के साथ, गौरी अर्थात पार्वती के साथ। चूंकि पार्वती ही सभी शक्तियों की मूल है और पार्वती ही अलग अलग रूपों में विभक्त है, अलग अलग रूपों में मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति करती हैं। इसलिए अभी गौरी स्वरूप बाल, माता गौरी के बाल स्वरूप का मैं वर्णन करता हूं, जिसके साथ आप बटुक भैरव की आराधना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। मित्रों, प्रथम है जो 9 दिन हैं नवरात्र के, उसमें प्रथम दिन मुख निर्मालिका गौरी के नाम स्वरूप की पूजा करने का हमारे शास्त्रकारों ने बताया है। मुख निर्मालिका गौरी प्रथम। द्वितीय ज्येष्ठा गौरी का नाम बताया गया है, यानी नवरात्र के द्वितीय दिवस ज्येष्ठा गौरी। तृतीय दिवस सौभाग्य गौरी का पूजन का विधान बताया गया है, और चतुर्थ दिवस श्रृंगार गौरी के पूजन का विधान स्वरूप का विधान बताया गया है। पंचम दिवस विशालाक्षी गौरी के पूजन का विधान बताया गया है। छठे दिवस यानी षष्ठम दिवस ललिता गौरी के पूजन का विधान बताया गया है, और 7वें दिवस भवानी गौरी के पूजन का विधान बताया गया है, और अष्टम दिवस मंगला गौरी के पूजन का विधान बताया गया है, और 9वें दिवस में माता के महालक्ष्मी गौरी स्वरूप के पूजन का विधान बताया गया है। इस प्रकार 9 दिवस नवरात्र के, 9 दिवस में 9 गौरी यानी गौरी के बाल स्वरूप का ये नाम है। इनके साथ अगर आप भगवान बटुक भैरव की आराधना संयुक्त रूप से करते हैं तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। माता जगदम्बा जो बटुक भैरव के अपना पुत्र मानती हैं, उनके आराधना से प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल की प्राप्ति करा सकती हैं। मित्रों, अब नवरात्र में इनके स्वरूप की पूजा के साथ बटुक भैरव के स्वरूप की पूजा कैसे करें, इसके लिए एक विशेष जानकारी मैं आपको देता हूं। मित्रों, जहां आप लगभग घर में सभी के नवरात्र में देवी की पूजा होती है, तो उसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ देवी के नाम स्वरूप के अनुसार, इस गौरी स्वरूप के नाम के अनुसार आराधना करनी है। विशेष रूप से जब बटुक भैरव की आराधना करेंगे तो एक बाजोट पर पीला या लाल
कपड़ा बिछाएंगे, उस पर कुमकुम से या लाल चावल से अष्टदल कमल का निर्माण कीजिए। उसमें मध्य में यह क्रिया प्रतिदिन कीजिए। मध्य में एक दीपक जलाएं जो एक मुख का हो और उसके अगल बगल जो अष्टदल हैं उसमें 8 दीपक जलाएं, यानी एक दीपक जो बीच में रहेगा वो प्रथम दिवस मुख निर्मालिका गौरी का प्रतीक है। द्वितीय दिवस वही 2 मुख का दीपक जलाएं। तीसरे दिवस 3 मुख का दीपक जलाएं। चौथे दिवस 4 मुख का, पंचम दिवस 5 मुख का, छठे दिवस 6 मुख का, 7वें दिवस 7 मुख का, 8वें दिवस 8 मुख का, 9वें दिवस 9 मुख का। ऐसे बीच वाले दीपक को बढ़ाते रहें। बाकी किनारे के 8 दीपक एक एक मुख का ही जलाएं, जो चारों तरफ से बीच वाले दीपक को घेरे हुए रहेंगे। तो इस प्रकार आप दीपक जलाकर उनकी आराधना करेंगे और बटुक भैरव स्तोत्र का यथासंभव यथाशक्ति पाठ करेंगे। जिनको मंत्र की दीक्षा है, जो बटुक भैरव में दीक्षित हैं, वही इस क्रिया को कर सकते हैं। उन्हीं को यह क्रिया करनी चाहिए। और सुंदर लड्डू का, देसी घी के लड्डू का, मोदक का भोग लगाएं और ये संभव न हो तो गुड़ का भोग लगाएं। प्रयास करें मोदक के लड्डू का ही भोग लगाएं, जिससे भगवान बटुक भैरव और माता गौरी शीघ्र प्रसन्न होंगी और आपको आपके मनवांछित फल की प्राप्ति कराएंगी। 9 दिवसीय यह क्रम है और संभव हो तो प्रातः काल में करें, रात्रि में करना। चूंकि रात्रि में निषेध बताया गया है तंत्र शास्त्र के अनुसार, रात्रि 8 बजे के पहले यह क्रिया कर लें, 8 बजे के बाद करना उचित नहीं है। इसलिए मैंने आपको यह सुझाव दिया। संकल्प जरूर करें, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, संकल्प का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। संकल्प जरूर करें और विधि विधान के साथ इस पूजन को करें। नवरात्र के 9 दिवस और प्रतिदिन पूजन के बाद कुछ भी जो भी श्रद्धा भाव हो उसके अनुसार दक्षिणा रखें और अंतिम दिन निश्चित रूप से ब्राह्मण भोजन कराएं, जो कराना उचित है और शास्त्र सम्मत है। अंतिम दिन बटुक भैरव के नाम से हवन करें, माता गौरी के नाम से हवन करें। ऐसा करने से आपको भगवान बटुक भैरव के और भगवान माता गौरी की कृपा प्राप्ति होगी। आपको कुछ भी जो जानना हो, समझना हो, पूछना हो तो मेरे ईमेल के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है, उस पर भी पूछ सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को निश्चित रूप से आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और निश्चित रूप से आप अपने मन की बात मेरे से साझा कर सकते हैं। नमस्कार। हर हर महादेव।